हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं डीओई पीआरटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 7 मार्च 2022 को, उसकी शिफ्ट 3 का मैथ्स पार्ट। लेट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने बहुत बारी बता दी लेकिन फिर से बता रही हूँ, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है क्या क्या पढ़ें तो डीओई पीआरटी के आप 5-6 पेपर्स कर लीजिए, हो सके तो 10 कर लीजिए। ठीक है, जो अभी रिसेंटली पेपर हुए हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, वो कर लीजिए 6-5-6। और वार्डन के जो पेपर हुए हैं वो कर लीजिए 5-6। बस, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये करिए और रिवीजन करिए, बस बहुत है इतना। मोर देन एनफ है। आपका इतना करने से 20 में से 17 आ जाएंगे। ठीक है, और आप एम 20/20 मत करिए। क्यों? अगर आप, मैं 17 कह रही हूँ तो मैं 17+ कह रही हूँ। 20 में से 20 भी आ सकता है अगर पेपर इजी हुआ, लेकिन अगर पेपर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो 17 तो आ ही जाएंगे। इतना करने के बाद तो आप इतना ज़रूर कर लीजिए, आपके लिए, आपको मतलब मैथ्स बहुत ईजी लगेगा फिर। क्वेश्चन नंबर 1। अ पर्सन लेंट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 6 years इज ₹880 लेस देन द अमाउंट लेंट। तो अमाउंट लेंट मान लेते हैं प्रिंसिपल, मतलब आपको प्रिंसिपल निकालना है। लोन अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल। तो ऐसे ही कितना हो गया? P माइनस 880। और सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? P इंटू में R कितना है? 10। टाइम है 6/100। ये 0 से 0 कट गया, और 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो ये हो गया 5P माइनस 0 का 0, 8 5 ज़ा 40 का 4, 8 5 ज़ा 40 और 44 इज इक्वल्स टू 3P। ये 3P इधर माइनस में आया तो 2P इज इक्वल्स टू 4400 2200 is the right answer. 2200 is the right answer. Question number 2. The average of 10 number is 74. If one number is dropped, the average becomes 71. Which number was removed? समझ लो। देखो, आप बहुत ध्यान से समझना। अभी 10 नंबर का एवरेज क्या है? 74। ठीक है, इसका मतलब हर एक नंबर 74 से रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर 74 ही माइनस हुआ होता, 74 ही जाता, तो क्या होता? तो क्या होता तो क्या होता? हमारे एवरेज में कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं आता। बट अब हमारा एवरेज घट के 71 रह गया है, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा चला गया ना 74 के साथ। क्या एक्स्ट्रा गया? हर एक नंबर में से 3 और चला गया। हर एक नंबर में से 3 और चला गया, तो अब नंबर कितने बचे थे? 9। 9 में से 3 और चला गया, तो 9 3 ज़ा 27 और चला गया, तो 74 में 27 जोड़ दो। कितना हो गया? 7 4 11 का 1, 7 2 9 और 10, 101। 101 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ 3 रनर्स इज, ये स्पीड का रेशियो है। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टाइम टेकन? देखो, तो टाइम टेकन बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या हुए? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो टाइम का रेशो होगा 1/1, रेशो 1/2, रेशो 1/3। ठीक है, तो एलसीएम आ रहा है 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 6 रेशो 6/2 रेशो 6/3। तो 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। रेशो आया 6 रेशो 3 रेशो 2। 6 रेशो 3 रेशो 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड और टाइम क्या हो गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो बस उल्टा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4। द बार डायग्राम मैं पेस्ट कर देती हूँ इसमें। चलिए देखिए, बार ग्राफ आ गया है। द बार डायग्राम गिवन बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ राइस बाय 6 स्टेट्स। ठीक है, ये 6 स्टेट्स हैं और कौन कितना प्रोडक्शन कर रहा है राइस का वो बताया है। प्रोडक्शन ऑफ राइस बाय S2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ राइस बाय S6? 50। S6 के मुकाबले कितना परसेंट है? तो 50/20 इंटू में 100। तो बस 0 से 0 कट गया, 250 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 250% इज द राइट आंसर। 250% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। द रेशियो ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 3 बॉटल ऑफ इक्वल कैपेसिटी। तो देखो, इक्वल कैपेसिटी ये है 2:1, ये 3:1 और ये 2:3। यहाँ पे तो कैपेसिटी अलग हो गई, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 60। तो आप सबसे पहले तो आप इनका क्या करो? कैपेसिटी बराबर कर दो। 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 है ना। तो 3 के टेबल में 60 किस पे आता है? 20 पर। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया सबका 60।
तो 22 ज़ा 40 रेशो 20, 15 3 ज़ा 45 रेशो 15, 12 2 ज़ा 24 रेशो 12 3 ज़ा 36। अब सबका टोटल कितना आ गया 60, 60 और ये भी है 60। अब इन तीनों बोतल को बड़ी बोतल में एक डाल दिया जाता है। व्हाट विल बी द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर? तो कितना होगा, देखो ये मिल्क था, ये वाटर था, यहाँ पे 40 20 45 15 और 24 36। बस 6 5 11 का 1 3 4 5 6 7 रेशो में 5 4 9 4 4 8 2 10 109 रेशो 71, 109 रेशो 71 इज द राइट आंसर। बस आपको क्या कर लेना था, कैपेसिटी बराबर करनी थी, फिर जोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एल एंड एम आर द एलसीएम एंड एचसीएम ऑफ 63 105 एंड 21, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल प्लस एम? तो देखो 63 105 और है 21। अगर आप ध्यान से देखें तो 21 की टेबल में 63 आता है 3 पर, 105 आता है 5 पर। इसका मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया 21। यह है 21 इंटू में 3, यह है 21 इंटू में 5 और ये तो है ही 21। और LCM कितना हुआ, LCM इज इक्वल्स टू, भाई जो कॉमन है वो एक भरी और जो कॉमन नहीं है 3 इंटू में 5, तो 63 इंटू में 5, 63 इंटू में 5, 5 3 15 का 1, 6 5 30 और 1 31। ठीक है, अब ये आपका एलसीएम है, ये आपका एचसीएफ है, तो एल प्लस एम कितना हो जाएगा 315 जमा में 21, 5 और 1 6 3, 336 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, if 8.5% of a number is 1.6 more than 4.5% of the same number, then what is the value of the number? जो दिया है वो एज इट इज लिख दो। 8.5% of a number is 1.6 more than 4.5% of the same number। तो क्या करना है, 8.5% ऑफ अ नंबर इज 1.6 मोर देन 4.5% ऑफ सेम नंबर। इसको इधर माइनस में ले आओ, 8.5% ऑफ एक्स माइनस 4.5% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1.6। इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 4% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1.6। पॉइंट हटा के नीचे 10, 4% का क्या मतलब हुआ, 4/100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 16/10 इंटू में 100/4 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 4 16, एक्स की वैल्यू आ गई 40। तो आंसर क्या आएगा 40, 40 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, दीपक alone can do a piece of work in 30 hours. दीपक एंड राहुल टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 20 hours. दीपक किसी काम को 30 घंटे में कर सकते हैं, दीपक और राहुल मिलकर उसी काम को 20 घंटे में कर सकते हैं, राहुल और वरुण मिलकर उसी काम को 15 घंटे में कर सकते हैं। तो आपको बताना है वरुण अकेला उस काम को कितनी देर में करेगा। देखो तो 30 20 और 15 का एलसीएम आता है 60, तो डी मतलब कि दीपक की एफिशिएंसी कितनी है 32 से 60, मतलब दीपक हर घंटे में 2 यूनिट काम करता है। दीपक प्लस राहुल की एफिशिएंसी कितनी है 20 के टेबल में 3 पर आता है। राहुल प्लस वरुण की एफिशिएंसी कितनी है 4। अब देखो दीपक की एफिशिएंसी है 2 और दीपक और राहुल की एफिशिएंसी है 3, तो इसका मतलब इसमें से 2 यूनिट काम तो दीपक ही कर रहे हैं, तो राहुल की एफिशिएंसी कितनी हुई 1। अगर राहुल की 1 है तो वरुण की कितनी हुई, दोनों मिलकर 4 यूनिट काम कर रहे हैं, उसमें से 1 यूनिट काम कर रहे हैं राहुल, तो वरुण की क्या हुई 3, वरुण की क्या हो गई 3 इन हाउ। तो अब आपसे पूछे है कि वरुण जो है वो काम अकेले का कितनी देर में ख़त्म कर लेगा। टोटल काम है 60 यूनिट, वरुण जो है 1 घंटे में करते हैं 3 यूनिट, 20 आवर्स इज द राइट आंसर। क्लियर, वरुण अकेले कितनी देर में काम पूरा कर लेगा 20 दिनों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अ trader sells a shirt at a profit of 40%. Had he bought that shirt at 20% less price and sold it for rupees 100 less, he would have made a profit of 40%। देखो एक ट्रेडर जो है सीपी अगर 100 है तो एसपी कितना है 140 है ना, 40% का प्रॉफिट हो रहा है।
अगर उसने वो शर्ट 20% लेस में ख़रीदी होती, 100 का 20% कितना हो गया 20, तो अगर उसने वो शर्ट 80 में ख़रीदी होती एंड सोल्ड इट फॉर ₹100 लेस, 140, अब इसके आगे x ले लो, तो 140, अब 140 में से 100 नहीं माइनस कर सकते थे हम, ठीक है। 140x minus 100, he would have made a profit of ₹40%। तो ये आपका SP है। SP क्या होता है, 40% का प्रॉफिट हो रहा है तो 140% ऑफ CP, बस यही लिख दो यहाँ पर। 140x माइनस 100 इज इक्वल्स टू 140% ऑफ CP कितना है 80x। अब ये वाला CP लेंगे ना, काटो, तो 10 से 10 कट गई, कितना आ गया 140x माइनस 100 इज इक्वल्स टू 112x। 112 इधर माइनस में आएगा और 100 इधर प्लस में आ जाएगा, तो कितना हो गया 12 और 8 20 और 20 और 28x बराबर है 100। तो x की वैल्यू आ गई 100/28। ये तो x की वैल्यू आ गई और आपको निकालना क्या था कॉस्ट प्राइस। तो CP ये काट दो, 4 7 28, 4 25 CP इज इक्वल्स टू 100 इंटू में 25/7, 100 इंटू में 25/7, तो ये हो गया 100 इंटू में 7 3 21 पॉइंट, कितना बचा 440 हो गया, तो 7 5 35, बचा कितना 7 3 21 बचा 4, तो 7 5 35 बचा 5, 7 7 49 बचा 1, तो 10 हो गया, 7 1 7। अब देखो ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 357.1। बस इसके आसपास कौन सा है ये वाला, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, द ग्राफ गिवन बिलो शोज द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स। हमें ग्राफ मिल गया है। अब आपको निकालना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज। सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिट परसेंटेज कहाँ दिख रहा है, देखो A4 A5 लिखा है ना यहाँ पर, तो आप इनमें से चेक कर लो पहले A4 है या A5। अब आप ऑप्शन वाइज जाएंगे, आप निकालेंगे नहीं A4 एंड A5 है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट परसेंटेज तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमें। अच्छा ठीक है, 100 से 500, चलो A4 और A5 निकाल लेते हैं। ये तो दिख ही रहा है, यहाँ पे 100 का प्रॉफिट 300 पर, यहाँ पे 400 का प्रॉफिट 100 पर, तो ये A4 ही ज़्यादा होगा, तो मतलब सेकंड तो आंसर हो नहीं सकता। अब हम देख लेते हैं A1 और A3, A1 और A3, यहाँ पर 300 का प्रॉफिट 200 पर, और यहाँ पर 400 का प्रॉफिट 400 पर। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 100% आएगा और यहाँ पे 100 से ज़्यादा आएगा, 3/2 है, तो इसका मतलब A1 बड़ा है A3 से। अरे ये तो तीनों में ही सेम था, मैंने क्या उल्टा देख लिया, अच्छा सेकंड वाले पे ध्यान दे दिया था। A4 A1 A3, अब यहाँ पे है A8 A6 A8, तो हम देखते हैं A8 और A8 और A6 कहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर कितने का प्रॉफिट है 800 से 1400, मतलब कि 600 का प्रॉफिट 800 पर A6 में, और A8 में 300 का प्रॉफिट 600 पर, तो ये तो पूरा पूरा 50% हो गया। और ये देखो ये कितना है 600 का प्रॉफिट 800 पर, तो ये तो 50% से ज़्यादा हो गया है ना। 800 का 50% 400 होता है, तो A6 पहले आएगा, यही आंसर है। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। A6 पे सॉरी A6 पहले आएगा ना, A6 पहले आएगा, तो ये कट गया, इन्होंने A8 पहले लिखा था। अब इन दोनों में देखो क्या है A7 और A2 है। A7
A7 और A2। यहाँ पर 100 का प्रॉफिट 500 पर, और यहाँ पर 300 का प्रॉफिट 1200 पर। तो ये हो गया 3 4 12, 1/4, ये हो गया 1/5। कौन सा बड़ा है? जो छोटा होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर में, तो 1/4 की वैल्यू ज़्यादा है, ये 20% है, ये 25% है, ये 20% है, तो 1/4 ग्रेटर है, इसका मतलब A7 पहले आएगा, मतलब थर्ड इज द राइट आंसर। थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 116। तो देखो आपको क्या दिया है, 2πr प्लस डायमीटर क्या होता है 2r इज इक्वल्स टू 116। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? बस 2r कॉमन ले लो, क्या बचा पाई, पाई का मतलब 22/7 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 116। 2 से काट दो, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16। आर की वैल्यू आ गई 22/7 प्लस 1, एलसीएम ले लो, नीचे आ गया 7, 22 प्लस 7 कितना हो गया 29 इज इक्वल्स टू 58/7। सॉरी यहाँ पे तो नहीं है 7, बस उधर ही था। 29 में 29, 29 टू ज़ा 58। आर की वैल्यू आ गई 2 × 7 इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है, सीधा सा है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 45 प्लस 20 इंटू में 3 कर सकते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड तो अलग है ना, डिवाइडेड बाय 4 5 ज़ा 20 प्लस, या मत मल्टीप्लाई करो, बोर्ड मार्क्स के हिसाब से ही चलो तुम। 20 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 4 5 ज़ा 20 प्लस 88। तो इन दोनों को डिवाइड करना है। 45 प्लस 20 इंटू में 3/20 प्लस 88 कटिए, तो ये हो गया 45 प्लस 3 प्लस 88। 45 5 3 8 4 8 8 8 8 16 का 1, 8 4 12 और एक 136। 136 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन 5 स्कूल्स। ठीक है, J1 क्या है, वैल्यू ऑफ एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ इन ऑल द स्कूल्स। एवरेज बॉयज़ तो क्या करेंगे, टोटल 5, 5 2 7, 2 3 4 5 6 7, इसको 5 से डिवाइड कर दो। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, तो इसकी वैल्यू आ रही है 155। J2, डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल द स्कूल्स। कितना डिफरेंस है बॉयज़ और गर्ल्स में? डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आते हैं 175, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 5, 7 3 10 और 11 21 का 2 3 4 5 और 1 6। बॉयज़ इतने कम क्यों आ रहे, 1 और सॉरी 775 है ना ये। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 160, 155 रेशो 160। क्लियर? तो बस यही निकालना है आपको। तो इन दोनों में एक का ही गैप है, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 31 रेशो 32 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, पुलकित स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम G to H, एट द सेम टाइम रमेश स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम H to G। ठीक है, ये G, ये H, यहाँ से पुलकित ने चलना शुरू किया और यहाँ से रमेश ने चलना शुरू किया। द स्पीड ऑफ पुलकित एंड रमेश आर 30 किलोमीटर पर आवर एंड ये है 18 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर मीटिंग ईच अदर, द टाइम टेकन बाय रमेश टू रीच जी, यहाँ पे वो दोनों समझ लो मिल गए एक दूसरे से। अब टाइम टेकन बाय रमेश टू रीच जी, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में रमेश को कितने घंटे लगे 75 आवर्स। व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय पुलकित टू रीच एच आफ्टर मीटिंग रमेश। अब आपको निकालना है यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। आपके पास उसकी स्पीड तो है, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अगर आपको ये डिस्टेंस पता चल जाए तो आप कर लोगे, है ना। देखो अब आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ का ये वाला डिस्टेंस तो निकाल सकते हो ना, मैं इसको नाम दे देती हूँ, ये है जी ए क्या है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड दी है आप, टाइम देखो किसका दिया है, टाइम दिया रमेश का 75, तो स्पीड भी रमेश की लेंगे 18, 18 इंटू 75। ये बात समझ आई? ठीक है, अब ये आ गया ये इतना डिस्टेंस आ गया, ये क्या आ गया डिस्टेंस। क्लियर?
अब बहुत ध्यान से समझना, जब डिस्टेंस आ गया, अगर मैं इसको p की स्पीड से डिवाइड कर दूंगी, 18 इंटू 75 को 30 से डिवाइड कर दूंगी तो मिलेगा टाइम। इसका मतलब 3 टेन ज़ा 30 और 3 6 ज़ा 18, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 5 15 ज़ा 75, तो 15 3 ज़ा 45। इसका मतलब P को ये डिस्टेंस कवर करने में 45 आवर्स लगे। इसका मतलब R को भी तो ये डिस्टेंस कवर करने में 45 आवर्स ही लगे होंगे, तभी तो दोनों मिले यहाँ पर, है ना। तो ये डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया 45 इंटू में स्पीड कितनी है रमेश की 80। अब आपको पता है डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस आ गया तो डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर देंगे, स्पीड से 30 से, क्योंकि हमें तो ये निकालना है ना पुलकित को एच में पहुंचने में कितनी देर लगेगी। तो डिस्टेंस अपन में स्पीड कितना होता है टाइम, तो 3 टेन ज़ा 30 और 3 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 27 आवर्स इज़ द राइट आंसर। समझ आया? नहीं आया तो एक बार और वीडियो को देखिएगा, समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 21 सेंटीमीटर। The numerical value of the hemisphere of the numerical value of the volume of a hemisphere is equal to 4 times the numerical value of the area of a rectangle. The length of the rectangle is 11 times the breadth. What is the perimeter of the rectangle? देखो रेडियस दिया है 21, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है 4, हेमिस्फेयर है तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ये किसके बराबर है, इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 11 टाइम्स द ब्रेथ। तो अगर ब्रेथ बी है तो लेंथ कितनी हो गई 11 बी, तो एल की जगह 11 बी लिख दो, हो गया 2/3 इंटू में 22/7 इंटू में 21 इंटू 21 इंटू 21 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 11 बी स्क्वायर। ठीक है, बस काटो, 7 3 ज़ा 21 से एक 21 कट गया, 2 2 ज़ा 4, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 2 से 2 कट गया, बी स्क्वायर की वैल्यू आई 21 का स्क्वायर, तो बी की वैल्यू आ गई 21। अब अगर बी 21 है तो आपका लेंथ कितना हुआ 11 इंटू 21, 1 1 ज़ा 1, 2 1 2 और 1 3, 231, ये हो गई लेंथ। ठीक है, तो अब पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू में 1 और 1 2, 3 2 5, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10 का 1, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 504, 504 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इन अ स्कूल 7/9 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 144। देखो 9 में से 7 गर्ल हैं, इसका मतलब बॉयज़ कितने हैं 9 में से 2, और ये किसके बराबर 144 के। तो आपसे पूछा है, मतलब एक तरह से आप ये समझ लो 2 की वैल्यू, 9 में से 2 की वैल्यू है 144, तो आपको बॉयज़ देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स। हाँ, तो ये तो बॉयज़ की वैल्यू आ गई ना, तो गर्ल्स कितनी है 7, 7 की वैल्यू निकालनी है 144/2 इंटू में 7, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14 का 1, 7 7 ज़ा 49 और 1 10, 504 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2/3 of 17/4 of 288 and 1/5 of 2/9 of 585। ठीक है, चलो काटते हैं, 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12। तो आंसर ये आया 2 इंटू 17 इंटू में 24। अब यहाँ पे देखो 5 से काटो, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, तो 9 13 ज़ा 117, तो ये हो गया 13 2 ज़ा 26। ठीक है, 13 2 ज़ा 26, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 2 ज़ा 34, 34 को 24 से, 4 4 ज़ा 16 का 1, 4 6 ज़ा 12, 13, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो गया 6 8 3 11 का 1, 6 7 8 माइनस 26, 6 में से 6 गया 2 और 0, 11 में से 2 गया 9 और 790 इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1.75, ये तो स्क्वायर हो गया, माइनस 3.5, 3.5 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 3.5, 1.75 की टेबल में 3.5 आता होगा, बिल्कुल आता होगा। किस पर आता होगा? 2 पर, है ना। तो 2 इंटू में 1.75 लिख सकती हूँ ना, इंटू में 0.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर, है ना। ये हो गया A² माइनस 2AB प्लस B²। तो क्या होता है वो? A माइनस B का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। इसका सही आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 19, टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 67 किलोमीटर पर आवर एंड 107 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेम डायरेक्शन में। द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस अ मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन इज 18 सेकेंड। ये कल की वीडियो में मैंने करवाया, अभी आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। बिल्कुल सेम टू सेम है, आप कल की वीडियो देखिए, उसमें एक क्वेश्चन मिलेगा और आप करके मुझे आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, 75% ऑफ पीज इनकम इज इक्वल्स टू 37.5% ऑफ क्यूज इनकम। तो 75% ऑफ पी इज इक्वल्स टू 37.5% ऑफ क्यू। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। ठीक है, इफ़ द इनकम ऑफ पी इज़ 24,000 देन व्हाट इज़ द इनकम ऑफ क्यू। तो आप इन दोनों के बीच का रेशो निकाल लो। 37.5/75, पॉइंट हटा के नीचे 10। अब काटते हैं। 15 5 ज़ा 75, 15 2 ज़ा 30, 15 5 ज़ा 75, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। पी और क्यू का रेशो है 1:2। अगर पी की इनकम 24,000 है तो क्यू की कितनी होगी? उसके 2 गुना 24, 24 का डबल 48,000, 24 का डबल 48,000। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।